पितृपक्ष के दिनों में चुपचाप गाय को खिला दें। एक छोटी सी चीज 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति में शक्ति चैनल में। आज हम आपको पितृपक्ष के पावन दिनों से जुड़ी एक ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन की गरीबी, दुख और कष्ट को हमेशा के लिए समाप्त कर सकती है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आप पितृपक्ष के दिनों में गुप्त रूप से गौ माता को सिर्फ एक खास चीज खिला देते हैं तो आपके जीवन से न केवल पितृदोष समाप्त होगा बल्कि आप धन, सुख, समृद्धि और अपार ऐश्वर्य के अधिकारी भी बन जाएंगे। पितृपक्ष के पावन दिनों में चुपचाप गाय को एक चीज खिला देते हो तो आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। वास्तव में अगर आप पितृपक्ष के दिनों में यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर आपके पितृ देवता और माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, मैं सौगंध खाता हूँ। बस जो उपाय आपको बताया जाए वो उपाय कर लेना। चलिए जानते हैं। पितृपक्ष के पावन दिनों में चुपचाप गाय को खिला दे। यह एक छोटी सी चीज करोड़पति भी अरबपति बना देगी। सभी संकट और आसन से मुक्ति, मृत्यु दंड, पितृदोष तुरंत दूर होगा। पूरे साल आपके भंडार भरे रहेंगे। अन्य धन के भंडार यूं कहें कि आपकी 7 पीढ़ियां तक करेगी। रुपयों पैसों पर राज, बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। आपके घर में जो भी वेतन होगा वो कभी खत्म नहीं होगा और बढ़ता ही जाएगा। सभी दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। योग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की असीम कृपा व्यक्ति पर आजीवन बसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्न, धन, वस्त्र की कमी नहीं होती। अन्य धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। पितृपक्ष के दिनों में गाय का यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से गौ माता से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि पितृपक्ष के इन पावन दिनों में कर लेते हैं तो दोस्तों, गाय का उपाय बताने से पहले मैं आपको पितृपक्ष पूजा के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं कि इस बार साल 2025 में पितृपक्ष कब है और इस महीने में किस तारीख को है। संपूर्ण जानकारी बताएंगे। इसी के साथ आपको इन दिनों में पवित्र नदी में स्नान करना है। इस दिन सभी भक्तजन अपने पितृ देवता तथा माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ गौ माता की पूजा अवश्य ही करते हैं और गौ माता को कुछ न कुछ जरूर ही खिलाते हैं। इससे मनुष्य के जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। दोस्तों, जिस दिन का इंतजार दुनिया भर के हर पंडित, ज्योतिषी और हर हिंदू भाई को रहता है वो दिन अब आ गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म में पितृपक्ष को बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। पितृपक्ष के दिनों को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। यह वे दिन होते हैं जब हमारे पूर्वज, हमारे पितृ हमारे द्वारा किए गए तर्पण, दान और पूजन को स्वीकार करते हैं और हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष में जो भी पुण्य का कार्य किया जाता है उसका 7 गुना फल मिलता है। इस दिन पितृ देवता की पूजा करने के साथ साथ देवी देवताओं की पूजा की जाती है और जो भोग बनाया जाता है वो अपने पितृ देवता को विधि विधान से अर्पित किया जाता है। गौ माता की पूजा की जाती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा महत्व पितृ पूजन और पिंडदान का माना जाता है। शास्त्रों और वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस दिन पितृ हमारे पूर्वज पृथ्वी पर जरूर आते हैं और घर घर जाकर ये देखते हैं कि हमारे लिए क्या व्यवस्था की हुई है। शास्त्रों में लिखा है कि गाय 33 कोटि देवताओं का वास स्थान है। पितृपक्ष में जब हम गाय की सेवा करते हैं तो हमारे पूर्वज प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। कहा गया है कि पितरों की तृप्ति बिना गौ सेवा के अधूरी रहती है। इन दिनों में आपके पितृ बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और ये दिन अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा अवसर होता है। एक तरफ दोस्तों, मान्यता है कि जिस दिन से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं उसी दिन चंद्र ग्रहण है। तो जो चंद्र होता है वो अन्य दिनों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रकाशमान होता है। इन पवित्र दिनों में पितृ पूजा करने के साथ साथ चंद्र देवता को अर्घ्य दिया जाता है और इस दिन अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ किया जाता है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो उस व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। वो व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उसमें उसे सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए इन पितृपक्ष के पवित्र दिनों को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और खास महत्व दिया गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि जिस दिन से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहे हैं उस बार के पितृपक्ष के दिन 52 प्रकार के शुभ योग बन रहे हैं। कई सालों के बाद चंद्रमा का प्रकाश इतना प्रकाशमान होगा जितना पहले कभी नहीं हुआ।
130 साल में ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन पितृपक्ष भी प्रारंभ है और भादों की पूर्णिमा भी है और साथ ही साथ चंद्र ग्रहण भी है। इससे इस दिन का महत्व हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि पितृपक्ष की पूजा के समय पूरे दिन का व्रत करना चाहिए। ये दिन अपने पितरों और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे उत्तम अवसर होता है। पितृपक्ष के दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं और पिंडदान भी नहीं कर सकते हैं। तो वैसे तो दोस्तों, इन पवित्र दिनों में स्नान और प्रातः का विशेष महत्व होता है, लेकिन इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार एक गाय वाला उपाय विधि विधान से पितृपक्ष के किसी भी दिन कर लेते हैं, तो आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। वास्तव में अगर आप पितृपक्ष के दिनों में यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर अपने पितरों की और पूर्वजों के साथ साथ गौ माता की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। इस दिन सभी लोग चित्र पूजा, अपने पितरों को तर्पण करने के साथ साथ गौ माता की पूजा अवश्य ही करते हैं और गौ माता को कुछ न कुछ जरूर ही खिलाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को ऐसा क्या खिलाने से और ऐसा क्या उपाय करने से आपको अपने पितरों के साथ साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल सकता है, क्योंकि गौ माता का यह उपाय करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। गौ माता लक्ष्मी का ही रूप है। गौ माता के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है या धनतेरस की पूजा होती है या फिर पितृपक्ष की पूजा होती है, तो आपके घर वाले गौ माता की पूजा जरूर करते हैं और गौ माता को जो भोग होता है उसमें से कुछ न कुछ खिलाते हैं। ज्यादा नहीं तो 2 पूरी अवश्य ही खिलाते हैं। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इस पितृपक्ष में कौन सा उपाय करना है। आपको पितृपक्ष के किसी भी दिन सुबह सुबह उठकर स्नान कर लेना है और अपने पितरों के लिए तर्पण कर लेना है। फिर गौ माता की पूजा करनी है। गौ माता की पूजा करने के बाद आपको गौ माता को रोटी खिलानी है, लेकिन ये रोटी सामान्य रोटी नहीं होगी, इसमें आपको गुड़ और घी डालना है। इस रोटी को आप चुपचाप बिना किसी को बताए गौ माता को खिला दें। जब आप यह उपाय करेंगे तो आपके पूर्वज प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। आपके घर से दरिद्रता और गरीबी समाप्त हो जाएगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि आ जाएगी। शास्त्रों में लिखा है कि पितृपक्ष में जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से गौ माता को गुड़ और घी वाली रोटी खिलाता है, उसके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती, उसके जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। गौ माता के पेट में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, इसलिए जो भी गौ माता को भोजन कराता है वो सभी देवी देवताओं को तृप्त करता है और उनके आशीर्वाद से उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, पितृपक्ष के इन पवित्र दिनों में अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में कभी भी लक्ष्मी जी का वास कम नहीं होगा और धन की वर्षा होती रहेगी। दोस्तों, यह उपाय दिखने में बहुत ही साधारण लगता है, लेकिन इसका प्रभाव चमत्कारिक होता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यह रोटी बनाते समय पूरा श्रद्धा भाव रखना है, क्योंकि बिना श्रद्धा के किया गया कोई भी उपाय सफल नहीं होता। गौ माता को ये रोटी खिलाते समय मन ही मन अपने पितरों से प्रार्थना करें कि वे आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आपके घर पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखें। पितृपक्ष के इन दिनों में यह उपाय करने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। यदि आपके परिवार में कोई लंबे समय से बीमार है या बार बार घर में कलह होती है, तो यह उपाय उससे भी मुक्ति दिलाता है। गौ माता को रोटी खिलाने से पितर तृप्त होते हैं और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर हर संकट से रक्षा करते हैं। इसलिए इस उपाय को पितृपक्ष में जरूर करें और अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव करें। दोस्तों, पितृपक्ष के इन दिनों में सिर्फ यही नहीं, बल्कि आप चाहें तो गौ माता को हरा चारा, गुड़ या हलवा भी खिला सकते हैं, लेकिन सबसे प्रभावशाली उपाय गुड़ और घी वाली रोटी का ही बताया गया है, क्योंकि घी पवित्रता का प्रतीक है और गुड़ मिठास का प्रतीक है। जब ये दोनों मिलकर गौ माता को अर्पित किए जाते हैं तो ये हमारे पितरों तक सीधा पहुंचता है और वे प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि गौ माता प्रसन्न तो सब प्रसन्न। गौ माता की सेवा करने से न केवल पितरी बल्कि सभी देवी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से गरीबी दूर हो, घर में कभी धन धान्य की कमी ना हो, संतान सुख और आरोग्य की प्राप्ति हो, तो इस पितृपक्ष में यह उपाय अवश्य करें। दोस्तों, पितृपक्ष के इन दिनों में गौ माता को खिलाने का सबसे अच्छा समय सूर्योदय से पहले और ब्रह्म मुहूर्त माना गया है। इस समय की पूजा और अर्पित भोजन का प्रभाव सबसे अधिक होता है।
आप इसे किसी भी पवित्र स्थान पर कर सकते हैं, चाहे वो आपके घर की गौशाला हो या किसी मंदिर की गौशाला। ध्यान रखें कि गौ माता को हमेशा ताजा और सात्विक भोजन ही दें। कभी भी बासी, नमकीन या तैलीय भोजन ना दें। ताजा अन्न, हरी घास, मौसमी फल, गुड़ और घी वाली रोटी ही सर्वोत्तम है। यदि आप इस उपाय को अपने परिवार के साथ नियमित रूप से करते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है। गौ माता को प्रतिदिन ताजा रोटी और गुड़ खिलाने से वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। आपके घर में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहती है। साथ ही आपके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं और संकट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के इन पवित्र दिनों में गौ माता को सेवा देने का एक और उपाय है। आप गौ माता के चारों ओर हल्की हलचल और प्रेम पूर्वक परिक्रमा कर सकते हैं। ये परिक्रमा आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने में मदद करती है। साथ ही रोटी पर हल्दी, मिश्री या थोड़ा सा घी डालकर गौ माता को खिलाना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। इस उपाय से आपके पितर और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, गौ माता को खिलाने और सेवा देने के अलावा घर में गौ माता से जुड़े अन्य वस्तुएं जैसे गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध और घी का उपयोग भी करना चाहिए। इनका उपयोग हर मांगलिक और पवित्र कार्य में करने से पुण्य भाव बढ़ता है और जीवन में समृद्धि आती है। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है वहां सभी वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। इसलिए यह न केवल धार्मिक कर्म है बल्कि आपके घर और परिवार के लिए भी बहुत लाभकारी है। दोस्तों, अंतिम बात ये कि पितृपक्ष के इन पवित्र दिनों में गौ माता को प्रेम और श्रद्धा के साथ भोजन कराना ही सबसे बड़ा पुण्य है। गौ माता की सेवा करने से आपके जीवन में सभी दुख, दर्द, कष्ट और बाधाएं दूर हो जाती हैं। आपके घर में सुख, शांति, धन, धान्य और समृद्धि का वास होता है। इसलिए इस पवित्र समय का लाभ अवश्य उठाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप भक्ति में शक्ति चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि या नाम जरूर डालें ताकि हम आपके लिए विशेष उपाय बता सकें। जय पितृ देवता, जय माता लक्ष्मी, जय गौ माता। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।